पाकिस्तान का मैंने कहा कि कुत्ते का पूंछ जैसे सीधा नहीं होता है, उसी तरह पाकिस्तान अपने नापाक इरादे से कभी भी पीछे नहीं हटता है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। डिप्लोमेसी के तहत बहुत से देश पाकिस्तान को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत कभी भी जो है आतंकवाद को समूल नष्ट किए पीछे नहीं हटेगा, चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान का किस तरीके से नापाक इरादा है भारत के अमन चैन और शांति को भंग करने का, वो कभी सफल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है जो उसको हवा में ही मार गिरा दे रहा है। आज उन्होंने कई बड़ी बातें कही। नापाक हरकत हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कर रहा है। जब पाकिस्तान के सरजमी पर रहने वाला आतंकी भारत के अंदर सैलानियों को, निर्दोष सैलानियों को निर्मम हत्या करने का काम किया, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को समय दिया कि आप आतंकी को मुझे सौंप दीजिए जिसने भारत में आकर हमारा अमन चैन और शांति छीनने का प्रयास किया। जब पाकिस्तान ने आतंकवादी को नहीं सौंपा, तब हमें मजबूरन उसके ठिकानों पर जो है लगातार हमले करके उस आतंकियों को निशाना हमने बनाया और उसको नेस्तनाबूद किया। अब पाकिस्तान अपने हरकत से पीछे नहीं हट रहा है और आप देख रहे हैं कि करीब दर्जनों मिसाइल और ड्रोन भारत के ऊपर उसने जो है हमला करके भेजना चाहा, लेकिन भारतीय सेना को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे राडार इतने मजबूत हैं कि एक एक मिसाइल और ड्रोन उसका जो है आसमान में ही उसका परखच्चे उड़ गए, पूरा जो है वहीं पर हमने नाश कर दिया उसका, और भारत सुरक्षित है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। बिहार रेड अलर्ट पर है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पूर्णिया सीमावर्ती क्षेत्र है और पूर्णिया के बगल में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और तिब्बत, ये 5 देश जो है वहां के नजदीक सीमावर्ती क्षेत्र लगता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां के बीएसएफ, एसएसबी, सेना, सिविलियन पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सभी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति में बिहार में कोई समस्या आता है तो आपस का समन्वय कैसे बना रहे, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और आज वो इस तरह का बैठक कर रहे हैं। अभी देश ने फैसला लिया है कि कल से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और हम ऑपरेशन सिंदूर और सेना का हौसला अफजाई तिरंगा यात्रा निकाल कर करेंगे कि भारत के सेना के साथ हम 140 करोड़ के देश हैं। यह यात्रा सर्वदलीय निकलेगा और सभी लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। पाकिस्तान की इतनी मुंह खाने के बाद भी वो सुधरने नहीं, पाकिस्तान का मैंने कहा कि कुत्ते का पूंछ जैसे सीधा नहीं होता है, उसी तरह पाकिस्तान अपने नापाक इरादे से कभी भी पीछे नहीं हटता है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। डिप्लोमेसी के तहत बहुत से देश पाकिस्तान को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत कभी भी जो है आतंकवाद को समूल नष्ट किए पीछे नहीं हटेगा, चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बहादुर, पराक्रमी, शौर्य ऐसे हमारे जो सेना है उसके नेतृत्व में जो है देश सुरक्षित है। यहाँ का अमन चैन, सुरक्षा, शांति सब जो है यहाँ की 140 करोड़ जनता सेना के साथ है। सर, जम्मू कश्मीर से उठी हुई चिंगारी अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। कल दिल्ली के ऊपर भी पाकिस्तान से मिसाइल मैंने बताया कि दर्जनों मिसाइल जो है लगातार भारत के ऊपर नापाक इरादे करके चंडीगढ़, अमृतसर, पुंछ और ऐसे दिल्ली की ओर जो है मिसाइल का निशाना उसने किया था, लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आतंकवाद के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो देखा जा रहा है पाकिस्तान सिविलियन का भी सहारा ले रही है। नहीं, वो तो है ही। पूरा देश जब भी कोई देश और देश के बीच लड़ाई छिड़ेगा तो पूरा देश एक साथ रहता है। धन्यवाद। तो आपने देखा है कि किस तरीके से बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहे जंग को लेकर इस बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कई बड़ी बातें सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो मंशा है उस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। हमने पहले ही कहा था पाकिस्तान से कि जो आतंकवादी हैं उनको सरेंडर कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की ओर से नहीं किया गया, जिसके बाद भारत की ओर से जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया। कैमरे के सहयोग कर रहे समर्थ कुमार जी के साथ।